ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। तो दोस्तों, दीपावली का संपूर्णता से पूजन हमने संपन्न कर लिया। अब दीपावली का जो चौकी है, जो पाटा है, दीपावली विसर्जन हमें कब करना है, किस प्रकार से करना है, कौन सी चीजें हमें पूजा के बाद ही उठा लेनी है, कौन सी चीजें हमें अगली सुबह इस पाटे से हटानी है, संपूर्णता से ये सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होने जा रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, दीपावली की पूजा प्रदोषकालीन पूजा होती है। शाम में हमने ये पूजा विधि विधान से माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की, गणपति की, मां सरस्वती की संपन्न कर ली है। अब देखिए, पूजा संपन्न करने के बाद में सर्वप्रथम तो आज ही के दिन मतलब दीपावली के दिन ही आपको जो भोग यहाँ पर अर्पित आपने किया है वो सभी भोग को उठा लेना है। जैसे कि खील बताशे का भोग आपने अर्पित किया है, मिठाइयों का भोग अर्पित किया है, नारियल आपने अर्पित किया, इन सभी भोगों को हम उठा लेंगे। मैंने जैसे अपने घर में घर भरकर दिखाया था घरौंधा, तो इसमें भी माता लक्ष्मी और गणपति का पूजन किया था। ये सारे भोग हटा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं भोग हटा लेती हूँ। तो जो भी भोग अर्पित किया है ये शाम के समय ही हम उठा लेंगे। इस भोग से जुड़ा हुआ एक खास नियम है कि भोग को हमेशा अपने परिवार में ही ग्रहण करना है। दीपावली का भोग जो लक्ष्मी पूजन का भोग होता है ना, कभी भी दूसरे को नहीं दिया जाता है। तो उनके लिए अगर आपके घर में कोई लोग आते हैं तो आप अलग से भोग रखें। जो आज इस पाटे पर मतलब माता लक्ष्मी को आपने अर्पित किया है उस भोग को आपको शेयर नहीं करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने इस पाटे से सारे भोग, ये देखिए जो यहाँ पर घरौंदा हमने पूजा था, इसका भोग भी हम हटा लेंगे। तो दोस्तों, भोग तो हमने रात में उठा लिया। अब अगली सुबह सुबह हम उठेंगे एक बार फिर से। सुबह में जैसे कि दरिद्रा बाहर की जाती है वो सब हम अपने कार्य कर लेंगे, स्नान वगैरह कर लेंगे और उसके बाद हम पूजन करेंगे। एक बार फिर से विधि विधान से हमने पाटे पर माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की, गणपति की, सबकी पूजा कर ली है। तो सुबह में देखिए जो ये फूल मालाएं हैं ये सब अर्पित रहेंगी। आप अलग से फूल अर्पित कीजिए और उसके बाद में अपनी पूजा को भोग अर्पित कीजिए, संपन्न कर लीजिए। इसके बाद में माता के इस चौकी का हम विसर्जन करेंगे। तो विसर्जन के लिए विसर्जन मंत्र बोलने के साथ ही आपको इस पाटे को, इस चौकी को हिला देना होता है। इसमें प्रार्थना में यही विसर्जन मंत्र आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यही बोलना है कि जो देवी देवता हमारे इस पूजा में शरीक होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए आए हैं, वो अपने अपने स्थान पर लौट जाए। माता लक्ष्मी हमारे साथ यही निवास करे, इसका मतलब यही होता है। तो हमने विसर्जन मंत्र बोला। अब दोस्तों, अब जो पाटे पर जो सामग्री है उसको हम हटाएंगे। देखिए, अखंड ज्योत में अभी घी है तो इसे थोड़ा सा बचा है, क्योंकि अभी मैं आपको पूजा दिखाने के लिए दिखा रही हूँ विसर्जन, इसमें अब थोड़ा सा बचेगा। तो इसको हम बढ़ जाने देंगे, उसके बाद ही विसर्जन करेंगे। ये दोनों दीपक तो ऑलरेडी रात में ही बढ़ चुके होंगे, क्योंकि सुबह में ये इसकी जो भी थोड़ा थोड़ा सा घी और जो भी तेल है वो समाप्त हो जाएगा। तो मैं आपको हटा के दिखा देती हूँ। तो ये दीपक हमने हटा दिया। सर्वप्रथम हमें यही करना है कि हमने दीपक सारे हटा लेने हैं। अब जो दीपक अगर मिट्टी का आपने इस्तेमाल में किया है, जो दीपक मैंने आपको दिखाया, मैंने तो धातु का किया था, वो सभी दीपक भी विसर्जन सामग्री में जाएगा। अब दोस्तों, जो ये अखंड ज्योत है इसे भी आप मानिए कि ये बढ़ चुका है, तो हम इसे भी हटा लेंगे। तो आपने सारे ज्योत जो हैं वो हटा लिए हैं। तो देखिए, इस तरह से जो भी ज्योत है इस पाटे पर, तो ये सारे ज्योत को हमने हटा दिया। मिट्टी के ज्योत जो है दीपक, वो विसर्जन में जाएंगे। अब बारी आती है कि इस पाटे से हमें क्या क्या हटाना है। तो देखिए, सर्वप्रथम तो हमें जितनी फूल मालाएं हैं वो हटा लेनी है। तो अब फूल मालाओं को हटा लेते हैं। कई लोग देखिए कलश विसर्जन पहले करते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फूल मैं हटाती हूँ हर बार की तरह। तो मैं ये जो फूल मालाएं माता को अर्पित की हैं, जो सभी सामग्रियों पर अर्पित की है, वो सभी फूल मालाएं हम हटा लेंगे। तो ये सारी जो फूल मालाएं थी हमने हटा ली है। अब देखिए, ये जो मुख शुद्धि का पान था, लौंग इलायची था, तो ये जो लौंग इलायची है ना, इसे आप रख सकते हैं। इसे ब्राह्मण को जब भी आप कोई भी दान देना चाहेंगे ना, तो उसके साथ में इसे आप दे सकते हैं। जो पान है ये विसर्जन में चला जाएगा। माता को हमने सारे फूल जो अर्पित किए हैं वो हटा लेंगे। इसके बाद में ये जो दक्षिणा है इसे भी दान के लिए मैं रख देती हूँ, ये भी दान में जाएगा। ये जो संकल्प का पैसा है इसे भी आप दान के लिए रख दें। सुपारी आप दान के लिए रख सकते हैं। देखिए, कई लोग यज्ञोपवीत भी दान में दे देते हैं, ब्राह्मण को दे देते हैं, क्योंकि भगवान पे अर्पित है तो आप उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि वो धारण कर सकते हैं। तो आप चाहें तो उन्हें दें, आप चाहें तो इसे भी विसर्जन सामग्री में डाल दें। यहाँ पर देखिए, एक फूल मैंने जो यहाँ पर पोटली है उसके ऊपर लक्ष्मी गणपति को स्थापित किया था। ये पोटली में जाने की सामग्री है।
तो एक फूल मैंने रखा है, इसी फूल को पोटली में डालेंगे। आप चाहें तो कमल का फूल जो माता को अर्पित किया है उसे भी आप रख सकते हैं पूरे साल अपनी तिजोरी में, तो इसे भी रख लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद में कलश का विसर्जन कर लेते हैं। तो जो आज का कलश होता है ना, कलश के विसर्जन के लिए भी क्योंकि मंत्र हमने पढ़ ही लिया है तो वो सारी सामग्रियों का विसर्जन हो जाता है एक साथ। दोस्तों दिवाली का कलश ना बहुत महत्व रखता है और इस पर बहुत सारे वीडियोस मैंने शेयर किए हैं। तो सबसे पहले जो ये नारियल है, अगर पुरुष विसर्जन कर रहे हैं तो आपके आंचल में, जो घर की महिला है उनके आंचल में नारियल देंगे। इस नारियल को हमें अपने घर में स्थापित करना होता है, माता लक्ष्मी की पूरे साल हम पर कृपा बरसती रहे इस कामना के साथ। तो इस नारियल को हम उठाएंगे। ये भोग प्रसाद का नारियल नहीं है, ये कलश का नारियल है। इसको एक लाल कपड़े में बांध करके हम पूजा स्थल पर स्थापित कर सकते हैं, किचन में स्थापित कर सकते हैं या फिर उत्तर पूर्व दिशा में इसे हम टांग सकते हैं। तो मैं इसे लाल कपड़े में बांध के उत्तर पूर्व कोने में अपने कमरे के टांग देती हूँ। तो ये जो नारियल है इसका बहुत ही महत्व है, माथे से लगा करके इस नारियल को आप रख लीजिए। इसके बाद में अब देखिए क्या बचा है यहाँ पर। देखिए पूर्ण पात्र का चावल है, आपको यहाँ पर कलश के नीचे का चावल है, आपने माता को अष्टदल कमल का आसन दिया है, आपने दीपक को आसन दिया है, अपने अखंड ज्योत को आसन दिया है। तो ये सारे चावल भी हम हटाएंगे। तो पहले पूर्ण पात्र कलश को संपूर्णता से मैं दिखा दूं किस तरह से विसर्जन आपको करना है। तो पूर्ण पात्र हटाया, ये जो आम का पल्ला है ये कच्ची सामग्री में जैसे फूल मालाओं के साथ विसर्जन में चला जाएगा। अब दोस्तों जो ये जल है, इस जल को आपको जैसे कुशाकाचमन हो या फिर आप किसी फूल से ही पहले तो पूरे घर में इसका छिड़काव करें। उसके बाद में इस जल को आप किसी भी पौधे की क्यारी में डाल सकते हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं लौंग है, इलायची है, सिक्का है, सुपारी है, थोड़ा सा दूर्वा है और चावल है। तो चावल जो है इसमें से निकाल करके आप थोड़े से अपनी तिजोरी में रखें, आप थोड़े से अपने अन्न के भंडार में रखें। लौंग इलायची जो भी है उसे आप विसर्जन सामग्री में डाल सकते हैं। सिक्का आप दान वाली चीजों में डाल दें। हल्दी की जो गांठ है या लौंग इलायची है, कई लोग देखिए इसका भी सेवन करते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो ये जल का भी विसर्जन हमने कर दिया। अब दोस्तों क्या बचा है, अब सारे चावल बचे हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए जो कथा की किताब है इसको उठा सकते हैं आप, और कथा की जो किताबें हैं या फिर आपने कोई मंत्रों का जप किया है वो सारी किताबें आप उठा लीजिए। इनको अपनी किताब जहां आप रखते हैं उस स्थान पर आपको रख देना है। इसके बाद में देखिए बारी आती है सुहाग सामग्री की। तो आज जो ये सुहाग सामग्री है ना, इस सुहाग सामग्री का बहुत महत्व होता है जो हम माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं। इसे आप खुद ही, आप इसे दान में ना दें, इसे आप खुद ही पूरे साल जितना सुहाग की सामग्री आप चढ़ा सकते हैं आज के दिन जरूर अर्पित करें, पूरे साल खुद उपयोग में लाएं। इस सुहाग की सामग्री को आप खुद इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, अपने परिवार में आप चाहें तो अपनी सास को भी दे सकती हैं। तो ये भी ससुराल पक्ष में मतलब अपनी सास को ही दे सकती हैं और किसी को आपको नहीं देना है और खुद ही इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों अब ये जो चीजें बच गई है, जो आभूषण आपने रखा था आज की पूजा में, उसे उठा करके अपनी तिजोरी में वापस रख दीजिए। जो धनतेरस का ये जो भी पात्र आप लेकर आए थे, जो भी सामग्री सिक्का लेकर आए थे, उसे भी उठा करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। अब ये जो चीजें बची है, ये बची है पोटली की सामग्री। जो देखिए जो हम धन की पोटली बनाते हैं ना, उसकी सामग्री है ये। तो इसी पोटली में ये जो चीजें हैं दोस्तों ये जाती हैं। अब इसके बाद जो चावल बचा है इसको भी उठा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो भी आसन में चावल हमने सभी चीजों के लिए रखा था वो भी हमने एक एक कर उठा लिया है। तो आप देख सकते हैं पूरा ये पाटा अब बिल्कुल साफ हो गया है। तो इस पाटे पर अब सिर्फ बचे हैं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा। तो इन प्रतिमाओं को आज के दिन ही हम अपने स्थान पर, यथावत स्थान जो पूजा स्थल है उस पर रखाएंगे। आपने कोई फोटो कैलेंडर लगाया है जिसको पूजा स्थल पर आप नहीं रखते, तो उसे फोल्ड करके सुरक्षित आप अपनी पूजा के जो स्थल है उस जगह पर जहां पर रखते हैं आप उसे रख दें। अब ये जो चावल है, ये चावल हम चिड़ियाओं को खाने के लिए दे देंगे। आप नहीं दे सकते, ऐसी कोई जगह नहीं है, तो इसे भी विसर्जन में दे सकते हैं या फिर इसे आप दान में दे सकते हैं। तो यही चीजें हैं जो आपको करनी है। तो अब देखिए ये पाटा पूरी तरीके से साफ हो चुका है। इसी प्रकार से दोस्तों हमें लक्ष्मी पूजा का विसर्जन करना है। हाँ, कई लोग अब यहाँ पर मिट्टी की प्रतिमाएं, मूर्तियां माता की और भगवान गणपति की स्थापित करते हैं। तो जो इस साल आप लेकर आए हैं मूर्ति, उसे आपको नहीं विसर्जित करना है, उसे अपने घर में रखना है। जो पिछले साल वाली आपकी प्रतिमाएं हैं मिट्टी की, उसको आप इन्हीं सामग्रियों के साथ में जल विसर्जन कर देंगे। तो इस प्रकार से दीपावली की इस चौकी का विसर्जन किया जाता है दोस्तों। जिस प्रकार से हमने विधि विधान से पूजा की, उसी प्रकार से पूरे विधान के साथ हमें
विसर्जन भी जरूर करना चाहिए संपूर्ण पूजा के फलों की प्राप्ति के लिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।